स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित के ब्रिज कोर्स अध्याय संख्या बोध का 1.13 विषम संख्याओं पर चर्चा करेंगे। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सारी संख्याएं विषम संख्या हैं। अर्थात जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्या होती है। और उनकी पहचान क्या होती है कि उन संख्याओं की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। इसी आधार पर हम कार्यपत्रक 13 पूरा करेंगे। कार्यपत्रक 13 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न विषम संख्याओं पर गोला बनाइए। अब जैसा कि हम विषम संख्याओं को पहचान पा रहे हैं जिनकी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए वो विषम संख्या होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास पहला प्रश्न जो है उसमें पहला प्रश्न है 15, 21 और 62। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 1 है, ये दो संख्या विषम हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया, देखो 71, 78 और 5। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, ये भी विषम संख्या हो जाएगी, और यह जो 5 है ये भी विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 92, 101 और 42। यहाँ इकाई का अंक 1 दिख रहा है आपको, तो यह भी विषम संख्या हो जाएगी। चौथा प्रश्न 35, 66 और 75। इकाई का अंक यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर भी 5 दिया गया है, ये दोनों संख्याएं विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 412, 715 और 866, यहाँ 715 विषम संख्या हो जाएगी। छठवां प्रश्न है यहाँ 1 विषम संख्या हो जाएगी और 3 विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न दिया गया 16, 18 और 19। यहाँ पर 19 विषम संख्या हो जाएगी, इकाई का अंक यहाँ 9 है। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न 21 और 15, ये भी विषम संख्या हो जाएगी। नौवां है 172, 416 और 917। तो यहाँ पर 917 जो है ये विषम संख्या हो जाएगी। और 10वां है 152, 761 और 542। तो यहाँ पर 761 जो है ये विषम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम विषम संख्याओं को पहचान पाएंगे और इन पर गोला लगा लेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 21 से 40 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37 और 39। ये सभी जो है 21 से 40 के बीच की विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रश्न दिया गया है 61 से 70 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 61 से 70 के बीच की विषम संख्या क्या हो जाएगी? 63, 65, 67 और 69। ये चार संख्याएं जो है वो 61 से 70 के बीच की विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया गया, इसमें 62 और 64 के बीच की विषम संख्या क्या हो जाएगी? 63। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 63। दूसरा प्रश्न दिया गया है 41 से 48 के बीच विषम संख्याओं की कुल संख्या। तो आप सबसे पहले देख लेंगे 41 से 48 के बीच में क्या जाएगा? 40, 45 और 47। यहाँ 3 संख्या हो जाएगी। 43 के बीच की संख्याओं को लिखना है, कितने? 3 संख्या। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3। 41 से 48 के बीच में 3 विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 62 से 68 के बीच की विषम संख्या लिखना है। तो 62 के बाद में क्या जाएगा? यहाँ 63, 65 और 67। ये 3 विषम संख्या यहाँ पर आपकी आ जाएगी 62 से 68 के बीच में। इसी प्रकार से 112 व 118 के बीच की विषम संख्याओं की कुल संख्या लिखना है। कुल संख्या मतलब इनके बीच कितनी संख्या आ रही है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 113, 115 और 117। कितनी संख्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार से आप इस कार्यपत्रक 13 के चारों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल है, और आपने पहले पढ़ा भी होगा। सम विषम संख्या आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना कठिन नहीं है। किंतु यह कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स के आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है और जिन्हें बहुत कुछ आ रहा है वे सारे बच्चे एक ही छोर पर आ जाए। और इसलिए ये ब्रिज कोर्स का कोर्स है जो बनाया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार के आगे के कार्यपत्र को पूरा करने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।